आकाश के माता-पिता का असली रूप सामने आ जाता है आकाश के सामने और आकाश को अपनी गलती का एहसास होता है। ट्विस्ट इतना ज़बरदस्त है दोस्तों। हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका फ़ेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी में नेक्स्ट तो आने वाला जो एपिसोड है उसमें यही सब कुछ होने वाला है। जैसे कि हम आपको आकाश के बारे में और आकाश के पहली शादी के बारे में कुछ चीज़ें बताएँ ताकि आपको एपिसोड जो है वो बहुत अच्छे से समझ आए। आकाश की पहली पत्नी का नाम होता है शालिनी और आकाश शालिनी से बहुत हद तक प्यार करता है, बहुत जी-जान उस पे छिड़कता था। लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ कारणों की वजह से इन दोनों का रिश्ता टूट जाता है और इसका कारण होता है आकाश के माँ-बाप। तो वो सब कुछ क्या हुआ, कैसे इन दोनों को जब वो दोनों एक-दूसरे को इतना ज़्यादा पसंद और प्यार करते थे, तो ऐसी जोड़ी कैसे टूटी? इन दोनों के बीच में कैसे दरार आई? और जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो ईशा है वो बहुत ही मुश्किलों का सामना कर कर वाटर प्रोजेक्ट की जो पेन ड्राइव की होती है उसे मिहिका के मदद से सूरज तक पहुंचा देती है और वाटर प्रोजेक्ट जो है वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो जाता है। उसकी खबर टीवी में देखकर ईशा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वही आकाश का गुस्सा एकदम पारे आसमान पे चढ़ जाता है। तो अगर आप में से किसी ने वो एपिसोड मिस किया है तो हमारे चैनल पर है, आप वहाँ पर जाकर आराम से सीरियल को जो एपिसोड है उसे आप वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों सीरियल को कहीं पे भी हम लेट ना करते हो, अब हम चलते हैं वीडियो में कि क्या होने वाला है ये जानते हैं। इससे पहले अगर आप में से कोई पहली बार हमारे चैनल पर आया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाकर ऑल करके क्लिक करें, जिससे जैसे ही आपके फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी में क्या होने वाला है हम वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में आ जाएगा। तो दोस्तों सीरियल स्टार्ट करने से पहले हम आपसे विनती करते हैं, अगर आपको सच में सूरज और ईशा की जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो उनके लिए रेड हार्ट भेजना ना भूलें और इन दोनों को जल्दी से जल्दी अगर मिलाने की इच्छा आपकी है तो वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो अब हम सीरियल में चलते हैं। जैसे कि ईशा को सब कुछ अच्छे से पता चल जाता है कि टीवी के माध्यम से कि सूरज का वाटर प्रोजेक्ट जो है एकदम सक्सेस हो गया है, मंत्री ने उसे बहुत अच्छे से अप्रूवल दे दिया है और सब जगह पर पूरे इंदौर में जो है नए बने आईएएस सूरज का बहुत ज़्यादा तारीफ़ों और ज़ोर शोरों से सब लोग उसका मान सम्मान कर रहे हैं। तो यहाँ पर ईशा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मन ही मन कान्हा जी को और साथ में महादेव को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती है कि आपने लास्ट मोमेंट पर मेरे सूरज की जो इज्जत है उसे बचा लिया। इसी तरह से आप हमेशा हमारा साथ देते रहना। वहीं जहाँ दूसरी ओर सबके सामने जब सूरज को मंत्री जी बहुत अच्छे से प्रशंसित करते हैं, वहीं पर आकाश का खून खौल उठता है। वो सोचता है मैंने कितनी बिन्नतें की और कितनी मैंने वहाँ पर षड्यंत्र रचे ताकि ये फाइल इन तक ना पहुँचे, लेकिन सच में इस ईशा को तो मानना पड़ेगा कितनी ज़्यादा चालाक है ये औरत। इसने आखिरकार अपने पति का सम्मान तो बचा ही लिया। बताता हूँ मैं इसको, ऐसे सोचकर उसका खून बहुत ज़्यादा खौलने लगता है और उसी गुस्से के साथ वो घर पर वापस मुड़कर आना शुरू कर देता है। जैसे ही वो घर पहुँचता है वहाँ पर उसे देखकर बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ईशा की साथ-साथ शालिनी भी मौजूद होती है जो आकाश की पहली पत्नी होती है। जैसे ही वो शालिनी को देखता है बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, बोलता है कि ये कहाँ से आ गई और इन दोनों ने एक दूसरे से मिलके क्या-क्या बातें की होंगी। वहीं पर ईशा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि सुबह उसने जिस तरह से उसको कमरे में बंद कर दिया था और उसे वहाँ जाने से रोक दिया था, लेकिन फिर भी कान्हा के मदद से सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन उसे कहीं न कहीं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि ये इंसान कितना गिरा हुआ है करके। वहीं जब उसे शालिनी से भी बात पता चलती है तो उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो अपनी पत्नी को रहकर भी वो मर चुकी है, ऐसा उसने मिहिका के सामने बताया और एक माँ बेटी को दूर किया। तो वहीं पर जब वो देखता है शालिनी को, बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उस टाइम पे तुरंत आकाश से वो बोलती है मुझे तुम्हारे साथ कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ अपनी बेटी को लेने आई हूँ, तो तुम मुझे मेरी बेटी मेरे हवाले कर दो और तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। वहीं पर जब ईशा ये सब कुछ सुनती है तो उसे कुछ चीज़ें समझ आती हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आती। वहीं आकाश की माँ को लगता है कि मैंने कितनी विन्नतें की, कितने मैंने षड्यंत्र रचे और इन दोनों को मैंने अलग कर दिया। ये जाहिल सी औरत फिर दोबारा कहाँ से मेरे बेटे के पीछे पड़ गई, ये कहाँ से अभी दोबारा से इसकी ज़िंदगी में आ गई, ये सोचकर वो परेशान होती रहती है। क्योंकि कहीं न कहीं आकाश की और आकाश की पत्नी का
पूरा रिश्ता टूटने का कारण ही आकाश की माँ थी। क्योंकि आकाश को जब वो बहुत ज़्यादा शालिनी से प्यार कर कर उसे शादी रचाकर वो घर लेकर आता है, आकाश की माँ को शालिनी एक आँख नहीं भाती, उसे बिल्कुल भी ये रिश्ता पसंद नहीं था। तो इसीलिए वो क्या करती है, इन दोनों के बीच में दरारें डालने का बहुत ज़्यादा काम करती है। बहुत ज़्यादा आग में हवा देने का काम करती है और कहीं न कहीं वो अपने इस मकसद में कामयाब भी हो जाती है और वो आकाश के सामने शालिनी को एक बदचरित्र औरत के नाम पर निर्धारित कर देती है कि इसका आकाश के साथ-साथ किसी गैर मर्द के साथ भी संबंध इसने बना रखे हैं। और आकाश पूरी तरह से इस जाल में फँस जाता है और अपनी माँ की बातों पर वो भरोसा कर कर शालिनी को अपने से दूर कर देता है और साथ ही साथ प्यारी सी मिहिका को भी अपनी माँ से दूर कर देता है और छोटी सी मासूम सी मिहिका को वो ये बता देता है कि तुम्हारी माँ अब है नहीं इस दुनिया में, वो कब की मर चुकी है। यहाँ पर शालिनी आकाश के साथ कहती है कि देखो, मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता बनाने का शौक नहीं है, मुझे बिल्कुल भी तुम्हारे साथ रहने की इच्छा या फिर कुछ भी मेरे अंदर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं बचा है। मैं बस यहाँ पर अपनी बेटी को लेने आई हूँ, तो तुम मुझे मेरी बेटी वापस कर दो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन जैसे ही शालिनी ये बात बोलती है तो तुरंत आकाश के दिमाग में बिजली की तरह एक बात चमक उठती है। वो ये सोचता है कि सिर्फ मिहिका की वजह से ही मैं ईशा को टॉर्चर कर पा रहा हूँ। अगर मिहिका यहाँ से चली जाएगी तो ईशा तो मेरे हाथ नहीं आएगी, वो तो किसी भी कारण से मेरी कोई भी बात को नहीं मानेगी। अगर ये चली गई तो मैं ईशा को कैसे पाऊंगा और कैसे इसको मैं सता सकूंगा। ये सोचकर वो तुरंत बोलता है, तुम इतनी बदचलन औरत हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी और के साथ संबंध बनाते हुए मेरे साथ तुमने धोखा दिया और आज तुम मुंह उठाकर यहाँ चली आई और बेटी मांग रही हो। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है, ये बोलता है। लेकिन तुरंत वहाँ पर शालिनी बोलती है, इन सब के पीछे मेरा कुछ भी हाथ नहीं था। जिसके ऊपर मेरे साथ तुमने कैरेक्टरलेस की बात की है वो कोई और नहीं, मेरा दूर का भाई लगता है। उसकी बीवी की तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं उसके घर आती जाती रहती थी, चाहे तो तुम देख सकते हो। लेकिन तुरंत आकाश की माँ, कहाँ आकाश उसकी बातों को सच मान लेगा, ये सोचकर फिर दोबारा से बढ़ चढ़कर उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और आकाश का दिमाग जो है उसे डाइवर्ट कर देती है। और आकाश भी बिल्कुल भी शालिनी की बातों को नहीं मानता और उसे वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। लेकिन शालिनी भी हार मानने वाले में से नहीं थी। उसने कहा, मैं देखती हूँ कब तक तुम मुझे और मेरी बेटी को दूर रखोगे, बहुत जल्द मैं अपनी बेटी को लेने वापस ज़रूर आऊँगी। और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आकाश के मन में एक चीज़ खलकती रहती है कि भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, ईशा हमेशा मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहती है। आज मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा दिन था तो ईशा कहाँ रह गई? क्यों नहीं वो खुद फाइल लेकर आई, किसी और के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर भेजा। तो ये चीज़ सब जानने के लिए तुरंत वहाँ से सूरज भी निकल पड़ता है ईशा के घर पर। जब तक वो यहाँ पहुँचता है तब तक वो देखता है कि यहाँ सूरज जब बाहर दरवाजे के पास खड़ा होता है तो आकाश जो है बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से ईशा के ऊपर चिल्लाने लगता है, आखिरकार मैंने तुम्हें रोकने की कितनी ज़्यादा मैंने कोशिश की, लेकिन तुमने वो फाइल अपने पति तक तो पहुंचा ही दिया और कहीं ना कहीं उसके पूरे प्रोजेक्ट को तुमने सफलता भी दिला दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये बोलकर उसके ऊपर जोर जोर से चिल्लाता है। उसी टाइम जब वो उसके ऊपर हाथ उठाने लगता है तभी वहाँ पर सूरज पहुँच जाता है। और सूरज जब ये देखता है, ये नज़रिया देखता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि ईशा को उसने इतने पसंद से शादी की थी और आज वो ईशा जी के ऊपर हाथ उठा रहा है और कुछ जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो तुरंत वो वहाँ पर पहुंचकर आकाश को रोक देता है और बोलता है, ये सब तुम क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती एक औरत के ऊपर हाथ उठाते हुए? तो तुरंत वहाँ पर आकाश कहता है, अरे वाह, आ गए आप? मैं तो वही सोच रहा था कि अब तक आप आए क्यों नहीं, और यहाँ ईशा मैडम जी के ऊपर तो बहुत हम जुल्म डाल रहे हैं और आप अभी तक आए क्यों नहीं, यही तो मैं सोच रहा था। तो तुरंत जैसे ही ईशा वहाँ पर सूरज को देखती है वो तुरंत अपने आंसू पोंछ लेती है। इसलिए पोंछती है ताकि सूरज को कहीं पर भी आकाश की और ईशा की झूठी शादी के बारे में पता ना चल जाए और सूरज अपने आप को कोसे, अपने आप को कभी भी वो माफ़ नहीं कर पाएगा अगर उसको सच्चाई पता चलेगी तो तुरंत वो अपने आंसू पोंछ लेती है और तुरंत वो आकाश के साथ मिलकर खड़े होकर बोलती है कि देखिए सर, सिर्फ मैं ऑफिस तक ही आपकी सेक्रेटरी हूँ, आप मेरे बॉस हैं। ये मेरे घर का मामला है तो कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए। हम दोनों पति पत्नी के बीच में बोलने का अधिकार आपको बिल्कुल भी नहीं है।
जैसे ही वो ये बात बोलती है, कहीं न कहीं सूरज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और दुःख भी होता है कि ईशा कितनी बदल गई है। और ईशा उनको बोलती है कि कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए, तो सूरज भी वहाँ से चला जाता है। उसी दिन रात को जब आकाश के माता-पिता कमरे में बैठकर बात कर रहे होते हैं, आकाश उनकी बात सुन लेता है। जहाँ उसकी माँ ये बोल रही होती है कि मैंने कितनी मुश्किलों से इन दोनों को अलग किया था, कितनी मैंने साजिशें की थी कि आकाश अपनी बीवी को छोड़ दे। वो लड़की तो मुझे पहले दिन से आँख नहीं बाती थी। उसके ऊपर मैंने कितनी मेहनत की थी ताकि उसका चरित्र मैं खराब कर सकूँ, और कहीं न कहीं मैं उसमें सफल भी हुई। और आकाश ने मेरी बातों को माना, अपनी बीवी की बातों को ना मानते हुए उसे अपनी ज़िंदगी से हटा दिया। आज इतने सालों के बाद वो दोबारा वापस आ गई है। ये सब कुछ देखकर मुझे तो इतना डर लगा कि कहाँ आकाश दोबारा उसकी चुपड़ी-चुपड़ी सी बातों में आ जाएगा और कहाँ शालिनी को दोबारा से अपनी ज़िंदगी में ले आएगा। मेरे सारे किए कराए पर पानी ना फिर जाए, ये सोचकर मैं बहुत डर गई थी। जब आकाश ये सारी बातें बाहर से सुनता है, उसे एक टाइम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि उसकी माँ ने उसकी ज़िंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ किया। लेकिन कहीं न कहीं ये बातें सच्ची थी, तो आकाश इनको झुठला भी नहीं सकता था। तो दोस्तों, आपके फ़ेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी में आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में तो यही होने वाला है। बहुत जल्द आप इसे देखोगे। तो आपको क्या लगता है कि सूरज यहाँ आकाश और ईशा की शादी का सच्चाई जान पाएगा? क्यों आकाश ईशा के ऊपर हाथ उठा रहा था, उसकी सच्चाई तक पहुँच पाएगा? और यहाँ जब उसने अपनी माँ-बाप की असलियत को देखा, तो क्या आकाश दोबारा शालिनी को अपनी ज़िंदगी में आने देगा? तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तो ज़रूर ईशा और सूरज के नाम पर एक लाइक बनता है, और आपकी मन की भावनाएँ हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएँ, ताकि आपको भी पता चले और हम भी जानें कि आप इस सीरियल के लिए कितने सीरियस हैं और आपको कितना अच्छा लगता है ये सीरियल देखना। दोस्तों, जिनको ये सीरियल देखना बहुत पसंद है, तो उनके नाम पर एक लाइक ज़रूर बनता है, और साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।